Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lover channel, and this is Ajay. And today we're gonna discuss about crude oil के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे मंडे को पोजीशन क्या बना सकते हैं क्रूड ऑयल में, शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या बना सकते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है ये, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वोलेटिलिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो के अपलोड्स मिलते रहे और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बेस्ट इंट्राडे लेवल एंड शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर लेवल्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई क्रूड ऑयल में। पता है क्रूड ऑयल के मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि वापस से नीचे गया क्रूड ऑयल का मार्केट। अब काफ़ी मतलब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के पास कि यार कि ये डाउन साइड है या अप साइड है? क्योंकि देखो अब मैं एक-एक करके पहले न्यूज़ देख लेता हूँ ताकि सीक्वेंशियल वे में चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या हमारे आउटपुट्स आते हैं और मंडे को हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। द डीज़ल क्रंच इज़ फाइनली कॉज़िंग अ डिमांड डिस्ट्रक्शंस। गाइज़ जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना कि जैसा सीधा-सीधा लिखा हुआ होता है डिमांड डिस्ट्रक्शन, यू नो तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे-सीधे आपको बताया जाता है कि डिमांड खराब हो रही है। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना? जहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैनिपुलेट होती है, डिप्लोमेसी होती है, राइट? वहाँ पे आपको इस तरह की स्ट्रेट अवे न्यूज़ नहीं दिखाएँगे कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखिए। सो हेडिंग को लेके आप ये मत माइंड में बना लीजिएगा कि डिमांड डिस्ट्रक्शन है। हो सकता है अंदर के जो कंटेंट हो उसके जाने के बाद हम भी इस बात को मोहर लगा दें, लेकिन तो अब पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? द डीजल क्रंच इज फाइनली कॉजिंग अ डिमांड डिस्ट्रक्शन वेयर ग्लोबल वर्ल्ड और स्पेसिफिकली इन सम कंट्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन, the diesel inventory slumped to their lowest level for the time of the year since 1951. Signs have emerged the weaker demand in the past weeks may have slowly started to the rebuild diesel inventories. Refiners are processing more crude oil to capture the still high refining margin. So refining are processing more crude oils, right? Okay. The high prices seem to be started on with diesel demand in the United States where the distillers. तो देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली थी। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या कहता है, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस फॉल होती है, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये कंडीशन बोलूँ कि भाई ठीक है डिमांड कम है लेकिन जो आपकी सप्लाई हो रही है उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, राइट? डिमांड नहीं है लेकिन प्राइसिंग ज़्यादा है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। आप समझ रहे हैं? डिमांड वही है लेकिन आपकी सप्लाई नॉर्मल है लेकिन जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इस तरह की न्यूज़ है ये, उसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे गया है, लेकिन अब हमको आगे क्या करना है? दूसरी न्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना? ये न्यूज़ तो हमने पढ़ ली, ठीक है ना? देखो इन्वेंटरीज़ ऊपर और नीचे जाती रहती है, ठीक है ना? वीकली बेसिस लेवल्स आते रहते हैं, बट ये तय है कि देखो स्लो डाउन चल रहा है तो डिमांड में थोड़ा-सा डिस्ट्रक्शन होगा। लाइक ईयू टू रिज्यूम टॉक्स ऑन रशियाज़ ऑयल प्राइस कैप। तो अब ये वाली क्या न्यूज़ है? देखो 25 नवंबर को हुई है भाई 12 बजे की। आज क्या तारीख है? 26 नवंबर है, ठीक है ना? तो भाई बात कर लेते हैं इसके बारे में भी ताकि समझने की कोशिश करते हैं कि भाई न्यूज़ से निकल के क्या आ रहा है। द यूरोपियन यूनियन इज सेट टू रिज्यूम टॉक्स अबाउट अ प्राइस ऑन रशियन ऑयल विद द मेंबर स्टेट होपिंग टू कम एन एग्रीमेंट ऑन द। तो इन्होंने फिर से अपनी जो वार्तालाप है जो रशियन ऑयल प्राइस कैप की है वो वापस से रिज्यूम कर दी है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रशियन प्रीमियम ग्रेड्स आर करंटली सेलिंग एट $52, okay, $52, which means a range of 65 to 77 would fail to have the desired effect। मतलब अभी जो रशिया जो अपना मतलब बेच रहा है ऑयल वो अराउंड $70 के आसपास बेच रहा है, राइट? क्योंकि सबको 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू उनकी ये रेंज रहती है कि $65 टू $70, विच इज आई थिंक अ नॉर्मल रेंज व्हेन कंसीडर अगर यहाँ रशिया यूक्रेन वो नहीं होता तो शायद यही प्राइस होती जो एक्चुअल में, और उसी प्राइस पे दे रहा है। तो एक्चुअली ये डिस्काउंट नहीं है बट अभी के मार्केट के हिसाब से तो डिस्काउंट है, राइट? द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली फेल टू रीच एन एग्रीमेंट। आपने सुना ही होगा नेचुरल गैस प्राइस कैप पे फेल हो गया था क्योंकि काफी लोगों ने मना कर दिया था, बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, रशिया में तो आएगा ही आएगा लेकिन हम भी नहीं बच पाएंगे। तो वहां तो हो गया, इन पे फेल हो गया, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, राइट? अब यू विल बी होपिंग दैट दीज स्टिक्स आर मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब ये नेचुरल गैस प्राइस कैप की न्यूज आई थी आपने देखा होगा नेचुरल कैसे कैसे भागा था, ठीक है ना? हालांकि मैं ये नहीं मानता कि उसकी वजह से भागा, बट एक मिनट के लिए आप मान लीजिए भागा था, लेकिन यहाँ पे जब फेल हो गई, ठीक है ना? तो उसी तरीके से अब आप क्रूड ऑयल का समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल में क्यों फेल हुई। सबसे पहले ये रीजंस आपको पता होने चाहिए कि देखो जब नेचुरल गैस पे प्राइस कैप लगता है, आज पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज क्या है यूरोप के पास, मुझे बताइए कहाँ से लेगा? अमेरिका से लेगा, ठीक है ना? अमेरिका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर चुका है यूरोप को और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट कर चुका है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा चुका है, राइट? लेकिन क्या सारी गैस वो नेचुरल अमेरिका से लेगा? उसके पास कोई ऑप्शंस है क्या? कहाँ से ऑप्शंस है मुझे बताओ?
सऊदी से पंगा चल रहा है अमेरिका का, जिससे अमेरिका का पंगा यूरोप कुछ कर नहीं सकता, रशिया से ले नहीं सकता, ठीक है ना? अगर और प्राइस कैप कर दी और जैसा कि रशिया बोल रहा है, अगर आपने प्राइस कैप लगाई तो हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अंडा, ज़ीरो, सब कुछ नट बोल्ट है ना पाइप के सब बंद कर देंगे, वो करेगा। आपको पता है कि वो रशिया में पुतिन जो है हमारे वो ऐसे ही हैं, कुछ बोल देते तो कर भी देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से और ज़्यादा क्राइसिस होगा। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, इसीलिए काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला है कि भई हम तो नहीं होंगे इन्वॉल्व। अब क्रूड ऑयल में क्या करना है? देखो क्रूड नेचुरल गैस में एक प्रॉब्लम थी कि नेचुरल गैस में क्या था? नेचुरल गैस में ये था कि नेचुरल गैस के रिसोर्सेज़ बड़े कम है। रशिया है, बाकी रशिया, अमेरिका उसके मतलब छोटी-छोटी कंट्रीज़, लेकिन ओपेक जो कंट्रीज़ है जिसको क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो बहुत लंबे हैं। ईरान, इराक, अमेरिका, रशिया, सऊदी, कतर, बहुत सारे हैं, वेनेजुला, बहुत सारे हैं नो क्रूड ऑयल के। तो क्या वहाँ पे रशिया क्या वहाँ पे कैप लगाना सही रहेगा? प्राइस कैप लगाना सही रहेगा ऑयल पे? ठीक है ना? तो उसके बारे में यार डिटेल्स में मीटिंग होगी। तो दोस्तों अगर आप मुझसे कन्विक्शन पूछे, मैं एक बार और बता रहा हूँ। After feeling a reach an agreement, EU citizen for just now the मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ रिपोर्ट करंटली द पीएम गेट्स ऑलरेडी सेंडिंग फॉर इट इज रेडी। तो देखिए दोस्तों गाइस अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे नहीं लगता कि रशियन ऑयल पे भी किसी तरह की प्राइस कैप लग पाएगी। अकॉर्डिंग टू मी नहीं लग पाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर देखो प्राइस कैप लग जाती है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्रूड ऑयल उस पे रिएक्ट कर चुका है। आपने देखा है क्रूड ऑयल रिएक्ट कर चुका है, लेकिन लेकिन अगर ये वापस से फेल हो जाती है तो वापस से शायद आपको 85 के लेवल से मिल सकते हैं। सो दैट यू नीड टू टेक, ठीक है ना? अजम्पशंस मैंने बना लिए लेकिन हमको अजम्पशन के बेसिस पे नहीं जाना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ वे डिफरेंट। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा डिफरेंट है, राइट? तो बीरिश सेंटिमेंट ये क्या है? देखो बिल्डिंग इन ऑयल मार्केट वंस अगेन क्यों बन रहे हैं? ये इन्वेंट्री की बात करेंगे अभी वापस से, राइट? कि इन्वेंट्री डाउन हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो हो गई। देखिए बीच-बीच में बीरिश बनते रहते हैं, बीच-बीच में बुलिश होते रहते हैं, आपने देखा होगा। ये देखो इन्वेंट्री की डेटा आ गई, राइट? इन्वेंट्री तो दोस्तों ये इन्वेंट्री के डेटा चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है ना? ये बदलते रहते हैं। सो आई डोंट बाय दिस न्यूज़, ठीक है? फॉर लाइक 1 टू 2 डेज़ आई विल बाय दिस कंडीशन डेफिनिटली बिकॉज़ अगर इन्वेंट्री अगर डाउन जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में डिमांड थोड़ी कम है, बट दैट इज नॉट स्टेबल फॉर शॉर्ट टर्म, राइट? हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए, उसके लिए पहले ही रिएक्ट कर चुका क्रूड ऑयल बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है ना? अगली जो न्यूज़ है, ये है ऑयल मार्केट मैट्रिक्स सिग्नल सफिशिएंट सप्लाई एंड वीकनिंग डिमांड। देखिए आपने एक नोटिस किया होगा कि हर एक न्यूज़ में इन्होंने ओपनली बोला है, हर एक न्यूज़ में इन्होंने कॉमन वर्ड यूज़ किया है, डिमांड डिस्ट्रक्शन, वीकनिंग डिमांड, डिमांड में बहुत ज़्यादा कटौती, ये लोग कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना? तो आप समझने की कोशिश करना ये कहना क्या चाह रहे हैं। सेवरल ऑयल मार्केट मैट्रिक्स आर रिड्यूसिंग सप्लाई कंसर्न इन ऑयल मार्केट, एडिंग डाउनवर्ड प्रेशर टू प्राइस एंड ट्रेडर्स फोकस ऑन वीक द डब्ल्यूटीआई फ्यूचर कर्व्स हैज ऑलरेडी स्विच, ठीक है ना? तो वो की वही चीज़ है, देखो प्रीमियम नमान फ्यूचर है स्वैप। अब मुझे बताइए अगर यहाँ पे अब चल मान लीजिए जो भी ये डिमांड वीकनिंग बता रहे हैं, अब इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड वीकनिंग है, सभी बोल रहे हैं, इन्वेंट्री डाउन है, जो अपनी क्रूड ऑयल की प्राइस है, वो दिखा रहा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन है, 2% का नीचे गया है, राइट? ऑलरेडी करेक्टेड हो चुका है, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट का अगर देखें, तो ऑलरेडी करेक्टेड हो चुका है। अब क्या है? अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, तो मुझे बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप सोच के बताइए। सबसे पहले स्टेप्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? आप बताइए मुझे, मैं बताता हूँ सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप क्या होगा? ओपेक का होगा। ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा। पहले तो उसने जानबूझ के प्रोडक्शन कट किया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम जो उसने प्रोडक्शन कट किया था, वो तो जानबूझ के कराया था ताकि यूएस को डाउनग्रेड किया जाए। ये सब मिली-भगत थी, एक पॉलिटिकल डिसीजन था अकॉर्डिंग टू माय असम्पशन्स, राइट? लेकिन इस बार अगर प्रोडक्शन कट जो होता है ना, वो जेन्युइन होगा। क्योंकि अब मुझे बताइए अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन है, तो फिर वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज़ क्या करेंगे और कहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन है? एक बात बताइए मुझे, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप मुझे बताइए। अभी रिसेंटली मार्केट में एसपीआर डाले गए अमेरिका की तरफ से। आप जानते होंगे एसपीआर क्या होता है? लेट मी टेल यू इन वन लाइन, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। उनको मार्केट में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि सप्लाई हो गई थी कम और डिमांड बढ़ गई थी, राइट? उनको इसलिए अभी 1-2 वीक पहले की बात है, राइट? उसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया, डिमांड ज़्यादा थी ताकि सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ताकि डिमांड लेवल पे रहे और प्राइसेज़ नीचे जाए। हैं? अभी 1 वीक के अंदर ही डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन ही तो उनको अमेरिका को एसपीआर डालने की जरूरत क्या थी मुझे बताइए। वो वाई एसपीआर तो वो सारा निकाल दे, उनका एसपीआर बढ़ जाएगा अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन है तो। समझ रहे मेरी चीज़ को, राइट? तो दोस्तों ये कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं है, राइट? दैट इज समथिंग
ये सिर्फ़ 1 या 2 दिन की जो है वो उठा-पटक होती है ना, ये वो वाली चीज़ है। और अगर मान लो डिमांड डिस्ट्रक्शन है भी, तब भी ये अपने लिए एक यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है आगे ऊपर पोज़ीशन बनाने की, क्योंकि अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन है तो डेफ़िनिटली ओपेक प्रोडक्शन कट करने वाला, वापस से वही प्रोडक्शन कट करने वाला। और अगर जब प्रोडक्शन कट किया, तो यहाँ पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें, बिकॉज़ आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो आपकी ज़िम्मेदारी, किसी और की ज़िम्मेदारी बिल्कुल, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे लाओ सर पूछेंगे, सर बातें तो बहुत हो गई, न्यूज़ तो बहुत कर लिया आपने, अब यहाँ पे डिमांड की बात करते हैं। कि 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। हालाँकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने शायद बाइंग के लिए बोला था, लेकिन देखिए क्या होता है ना, ये चलता रहता है। कंसोलिडेशन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बता देता हूँ आपको। देखो 1 मंथ में क्या जा रहा है, 76.55 जा रहा है, राइट? इसलिए मैं करता हूँ स्विंग करते जाओ, 76.55 जा रहा है। अगर आप मुझसे यहाँ पूछे, तो मंडे डेफिनिटली इट विल गो अराउंड, डेफिनिटली 75.5 के आस-पास आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, राइट? तो अब हमको करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? देखिए, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है नीचे के लेवल्स पे, वो शॉर्ट पे रहेंगे, राइट? उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉफिट बुक करते जाएँ, शॉर्ट पे ज़्यादा सस्टेन नहीं करना। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं करनी है। यू हैव टू वॉच द डाउनवर्ड लेवल्स, राइट? अराउंड 75 के आस-पास आते हैं ना, तब हम देखेंगे कि चार्ट क्या बनता है। लेकिन अगर 75 को क्रॉस किया ना, तो डेफिनिटली 72 के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा नीचे लेवल्स आएँगे ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा उतनी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी आपको वहाँ पे ऊपर के ट्रेंड बनाने के लिए। अगर मान लो 72 पे आता है, तो मेरे हिसाब से भर-भर के, बोरियों में भर-भर के वहाँ पे हो सकता है हम ऊपर ले लें उसको, वहाँ पे पोज़ीशन ले लें, राइट? क्योंकि ऊपर के लेवल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन देखिए, कल का मार्केट यही कह रहा है दोस्तों, अगर आप अभी जो न्यूज़ बताए ना, मुझे लग रहा है ये कल भी नीचे जाएगा, और नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि एक-एक लॉट हम वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर देखो पहले 75 के आस-पास आता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक लॉट रहना चाहिए, लेकिन अगर ब्रीच कर जाता है, वो फिर 70 ब्रीच करने के बाद 72 है सीधा। अगर 72 आता है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि दबा-दबा के लेने चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप मेंटेन करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो आप पैनिक में आ जाएँ, 75 के नीचे आ गया, जो अक्सर लोग आएँगे, राइट? और एक वो होता है कि पैनिक में आने की बात ही नहीं है। जितना नीचे है वो अपॉर्च्युनिटी है, राइट? आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, यू हैव टू एक्यूमुलेट, राइट? तो उसके लिए चाहिएंगे आपको लॉट्स, ठीक है ना? तो मैं इसके लेवल्स बता देता हूँ। डेफिनिटली मंडे को नीचे जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। 76 के नीचे तो डेफिनिटली जाने वाला है, ठीक है ना? 75.5 के लेवल्स मुझे ईज़िली आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे 75 को ब्रीच करेगा नहीं करेगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर वो ब्रीच कर जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि क्वाइट सेलिंग 74.90 का रखिए, अगर 74.90 के नीचे जाता है, तो फिर तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में सेलिंग, मतलब आपको 72 मिल जाएँगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, इमीडिएटली मिलेंगे, और फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छी खासी जितना दबा के हम उठा सकते हैं, उतना दबा के उठा सकते हैं। ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे? अगर मान लो आप बोले कि ऊपर के देखो 78 के नीचे किसी तरह की कोई बाइंग नहीं। 70 जब तक 78.20 के ऊपर नहीं जाता, किसी तरह पे यहाँ पे बाइंग संभव नज़र नहीं आती है, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट की, ठीक है ना? तो दोस्तों ये लेवल है, अब मैं जो लेवल देता हूँ उसका किस तरीके से अगर आपको रिसर्च में अपना फ़ायदा उठाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 6304 पे है, ये नीचे जाने वाला है, आपको पता है और नीचे जाने वाला है, 6304 है। तो मुझे लग रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे हमेशा से बोला है कि 6245 एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट? अगर वो ब्रेक होता है, ठीक है ना? 6245 आप 40 मान लीजिए, थोड़ा उसको नीचे कर लीजिए। 6240 को अगर ब्रेक करता है, तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है आपको वापस से 6150 के लेवल्स मिल जाएँ नीचे के लेवल्स में। लेकिन जितना ये 6000 के आस-पास जाएगा दोस्तों, उतना ही मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड एनालिसिस आई विल टेक द पोज़ीशन देयर, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा, क्योंकि आगे आप ये ध्यान रखिए प्रोडक्शन कट आ रहा है। क्योंकि देखो प्रोडक्शन इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके क्या पगलाना है क्या? ठीक है ना? जिसका दिमाग खराब होगा वही इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने का मतलब ही नहीं है। जब बोल रहे डिमांड डिस्ट्रक्शन है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना? ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव ये हो सकता है कि मार्जिनल कट होगा। लेकिन जो एक एक संभावना दिख रही है, वो रख रही है कि वापस से एक प्रोडक्शन कट होना है। अगर हुआ तो ये भागेगा। ठीक है ना? और अभी तो एसपीआर जो बायबैक है वो भी लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि कंप्लीट ये जो लेवल्स है ना, ये बहुत प्यारे लेवल्स हैं। मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो जितना नीचे जाए उतना मैं तो दबाऊँगा इसको।
दबा के दूंगा, दबा के दूंगा, राइट। अब नीचे के, अब ऊपर के लेवल्स तो आप मैंने बताया, नीचे के लेवल्स तो आपको मैंने बता दिया, ऊपर के लेवल इंट्राडे में क्या रहेंगे, देखिए यहाँ बताता हूँ। अगर ये 6000, अगर ये 6000, वैसे तो 355 का है, बट अगर 6360 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है वापस से एक छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट बन सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये होगा नहीं, ये डाउन ही जाएगा दोस्तों नीचे। लेकिन जितना डाउन जाए दोस्तों उतना दबोचना है, अकॉर्डिंग टू मी दबोचना है, ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। फोकस एंड अंडरस्टैंड, पैनिक को बिल्कुल मार्केट से बाहर निकाल लीजिए, पैनिक का हमारे मार्केट में कोई काम नहीं है। मार्केट इज नॉट अबाउट पैनिक, मार्केट में से पैनिक को निकाल दीजिए, राइट। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। तो मंडे को डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी, अभी तक सैटरडे को जो न्यूज़ है उसकी वजह से ये लग रहा है कि नीचे जाएगा। नीचे कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। अगर 240 को ब्रीच करता है तो फिर आपको 6150 के भी लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है और 6360 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 6450 के लेवल तो ईजिली आते हुए दिख सकते हैं। सो लेट्स सी, चांसेस आर दैट कि इट विल गो डाउन ऑन मंडे, बिल्कुल मंडे को नीचे ही जाने वाला। शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये लेवल्स दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि शायद जो किस्मत होते हैं ना, बड़े बड़भागी होते हैं बोलते हैं ना, उनको मिलते हैं ऐसे लेवल्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लॉट्स हैं यहाँ पे, और अगर आप अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड एनालिसिस मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी सारे अपवर्ड मूवमेंट आ सकते हैं। सो दिस इज द गोल्डन लेवल्स, ओके। तो समझ गए होंगे, कल मंडे डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी इट शुड गो डाउन, बट वो एक दिन का होता है, राइट। लेकिन उसके बाद जो अपवर्ड मूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी हो गई दोस्तों 26, सो 27 28 इज अ मंडे, राइट। और फिर 29 30 31, और वहां पे आने वाला है ओपेक का। तो ये चीज ध्यान में रखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर किसी तरह का मुझे ज्यादा लगता है कि कोई 70 के नीचे चला जाएगा, ऐसे तो समीकरण अभी बन नहीं रहे दोस्तों किसी भी तरीके से, राइट। ऐसे समीकरण बन नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बन रहे। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल 70 के नीचे आया तो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया की तो इकोनॉमी ग्रो कर जाए, मतलब बहुत चांसेस कम है उसके, राइट। अगर जाता है तो वहाँ पे अकुमुलेशन ही होना है दोस्तों, राइट। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको माइंडसेट और नॉलेज और स्किल्स देने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वीडियो के अपलोड जैसे ही मैं कुछ करूँगा आपको फटाफट यहाँ नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली शेयर के साथ शेयर करिए, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स ग्रुप्स एवरीवेयर वेरेवर यू वांट टू शेयर। So with this quote, this is Ajay and signing off.